ओके, तो बच्चों क्वेश्चन है प्रूव दैट C0/1 प्लस C2/3 C4/5 और ये चलता चला जा रहा है। टर्म्स इवन है या ऑड हमें पता नहीं है, इसलिए हमने आखिरी टर्म नहीं लिखी है। बहरहाल कितनी टर्म होंगी टोटल, सपोज n टर्म, ठीक है। और ये बराबर प्रूफ करना है 2n डिवाइडेड बाई n+1। क्या बात क्लियर? अरे बोलो, ठीक है। सबसे पहले तो ये C0 जो लिखा हुआ है इसको समझ लो। एक्चुअली में हमने NC0 की जगह C0 लिखा, हमने NC2 की जगह C2 लिखा, क्योंकि ये बात अंडरस्टूड है कि n आना है तो बार बार n लिखकर अपनी चौक क्यों खराब करना, ठीक है। तो इस तरह का नोमेनक्लेचर हम यूज करते हैं। C0 का मतलब NC0/1 C2/3 C4/5। क्या बात क्लियर? कौन सी टर्म दिख रही है? ये आपको ऊपर इवन टर्म्स दिख रही हैं और हर टर्म को डिवाइड किया है किसी खास नंबर से, ऑड नंबर से डिवाइड कर रखा है अकॉर्डिंगली। और किसके बराबर प्रूफ करना है? किसके बराबर प्रूफ करना है? 2n डिवाइडेड बाई n+1। सबसे पहला काम क्या करूंगा मैं, ध्यान से देखिए, ये जो n+1 दिख रहा है इसको उठा लेता हूं इधर की तरफ। क्या मिलेगा मुझे? n+1 C0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस n+1 C2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस n+1 C4 डिवाइडेड बाई 5। चलता चला जाएगा ये, और ये किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? 2n के बराबर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? ओके, जरा इसको ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। यहां पर कुछ बातें पक्की कर लेते हैं। NC0 किसके बराबर होता है बच्चों? फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n-0 का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल। क्या बात पक्की है? ठीक है, बात क्लियर है ना? ओके, तो NC0 को मैं यही लिख सकता हूं, है ना, n+1 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन 1, ऐसे लिखूंगा। प्लस इसको क्या लिखूंगा बेटा? n+1 NC2। ध्यान से देखिए, NC2 क्या लिखता क्या हूं मैं, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। n फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n-2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, ऐसा लिखता हूं। ओके, ध्यान से देखिए, इसको क्या लिखूं? n इंटू n-1 इंटू फैक्टोरियल n-2, ऐसे लिख दूं मैं इसको, कोई परेशानी तो? ऊपर वाले चीज को, नीचे क्या है बेटा? n-2 इंटू फैक्टोरियल 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इफेक्टिवली कैसे लिखते हैं? NC2, तो n को कितनी बार खोल के लिख दूं? n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2। बात क्लियर? बात क्लियर? ध्यान से देखना। अब NC2 को मुझे खोलना है, NC2 को मुझे क्या करना है? खोलना है। तो मैं कैसे लिख दूं? कितनी बार खोल दूं? n इंटू n-1, 2 बार खोल दिया, डिवाइडेड बाई ये 3 यहां खड़ा है, फैक्टोरियल 2 यहां खड़ा है। बहुत अच्छे से समझना बेटा, ध्यान से देखो भाई। n-1 ये तो आना ही है, इसको कितनी बार खोलूं? 4 बार। एक बार लिख देते हैं, एक बार लिख देते हैं, किस्सा खत्म हो जाएगा। n-1 n-2 n-3, नीचे क्या है? 5 तो पहले से बैठा है, और फैक्टोरियल 4, और प्लस लगा के ये चलता चला जा रहा है, 2 की पावर n तक पहुंचता है। क्या बात क्लियर है? ध्यान से बच्चों, मेरे बच्चों ध्यान से देख के ये बताओ ये क्या चीज है। ध्यान से देख के बताओ ये क्या चीज है। अच्छा तो पहली टर्म समझ में नहीं आ रही है, दूसरी टर्म देखो, n+1 n-1, तो ये n+1 C3 खुला हुआ या नहीं? फिर इसको अच्छे से लिखते हैं, ध्यान से देखना। n+1 इंटू n इंटू n-1, कितनी बार खुला? n
भाई n को तो 2 बार खोला था, लेकिन n प्लस 1 कितनी बार खुला हुआ है? n प्लस 1 इंटू n माइनस 1, एक एक कम होता जा रहा है। तो किसका फैक्टोरियल बैठा हुआ है ऊपर? n प्लस 1 का फैक्टोरियल है। किसका फैक्टोरियल है? n प्लस 1। तो मैं इसको ऊपर की तरफ n प्लस 1 का फैक्टोरियल लिख दूं, नीचे क्या लिख दूं? 3 का फैक्टोरियल। नीचे क्या लिख दूं? 3 का फैक्टोरियल। n प्लस 1 का फैक्टोरियल और नीचे क्या चीज है? 3 का फैक्टोरियल। तो क्या चीज है जरा ध्यान से मुझे ये बता देना, जरा सा ये लिख के बता दो। n प्लस 1 C3 ये किसके बराबर होगा बच्चों? अरे तो वाह, मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक करी है। n माइनस 2, नीचे क्या आएगा? n माइनस 2। ठीक है, जरा सा इसको खोल के दिखा दो मुझे, क्या यही आएगा? है ना, बात क्लियर हो गई। अच्छा जरा सा ये वाला बता दो, ये क्या चीज है? क्या ये n प्लस 1 C क्या नजर आ रहा थी? ये 5 है या नहीं? नहीं आ रही बात समझ में? तो ये क्या चीज होगा, जरा जल्दी से बता दो मुझे। n प्लस 1 C1 नहीं है ये? n प्लस 1 C3, n प्लस 1 C5, अगला क्या है? n प्लस 1 C7। क्या बात क्लियर है ना? क्या है बेटा? पहला क्या है? n प्लस 1 C1। दूसरा क्या है? ये क्या चीज है? ये लिखा नहीं है C की जगह में। n प्लस 1 C3। ये क्या चीज है? n प्लस 1 C5। n प्लस 1 टोटल नंबर हैं। कौन से लोग खड़े हुए? ऑड लोग खड़े हुए। कौन से लोग खड़े हुए? ऑड लोग खड़े हुए। कल क्या पढ़ाया था? हाँ, सम ऑफ ऑल ऑड किसके बराबर? सम ऑफ ऑल ऑड किसके बराबर पढ़ाया था? है ना? कौन कौन से? NC1, NC3, NC5 प्लस करते हुए चले गए। ये किसके बराबर था बेटा? जरा जल्दी से बताओ। 2 की पावर n माइनस 1 था। अच्छा, n प्लस 1 C1, n प्लस 1 C3, n प्लस 1 C5। अभी n को किससे रिप्लेस कर दिया है मैंने? n प्लस 1 से कर दिया। तो यहां भी तो n प्लस 1 से करूंगा। नहीं, यही बात समझ में? कितना आ गया? Hence it is equal to, समझ में आया? नोट करो बेटा जल्दी। बच्चों ये मिस्टेक सही कर लीजिएगा। यहां पर क्या आएगा? फैक्टोरियल n माइनस 0 भी आएगा यहां पर, तभी तो बनेगा ये NC0। NC0 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 0 और फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1। ओके, अब मिटा दूं। क्वेश्चन इज 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 n माइनस फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 n माइनस फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 n माइनस फैक्टोरियल 5 प्लस करके चलते चले गए और ये बना 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n। क्या बात क्लियर? ओके, ध्यान से देखिए। क्या करूं? फैक्टोरियल n को उठा के सिर्फ यहां पर डाल दूं अपॉन प्लस फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 3 n माइनस 3 प्लस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 5 n माइनस 5। 2 की पावर n माइनस 1। क्या बात क्लियर? अरे ये क्या है? इसको पढ़ना सीखो। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है?
होता ही किसके बराबर है ये सब? समझ में आया? अपॉन C1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस C1 अपॉन C0। हाँ भाई, C1 क्या? NC1। C0 क्या? NC0। इसकी वैल्यू निकालनी है और अभी फौरन ही यूज हो जाएगा ये, ध्यान से देखो। 1 प्लस C0 किसके बराबर होता है? 1। C1 किसके बराबर होता है? n। n में से एक चीज को चूज करने का तरीका, ज्यादा सोचना भी नहीं है इसके अंदर, फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। 1 प्लस n अपॉन, हाँ C0 नहीं है ये, C2 NC। हाँ, कैसे निकालेंगे NC2? NC2 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। व्हाट इज फैक्टोरियल n? n इंटू n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2। इससे कैंसिल n माइनस 1 बाई 2। क्या लिखूं? n माइनस 1 अपॉन 2 की जगह इधर 2 लगा दो। बात समझ में आई? क्या हो गया ये? n प्लस 1 अपॉन n मल्टीप्लाई किससे करूंगा? n माइनस 1 प्लस 2 अपॉन n माइनस 1। क्या हो गया बच्चों? n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। क्या बात पक्की? n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। Putting the value of n, you can also calculate the exact value if n is given to you. C1, C2, C3 सब प्रोडक्ट में चलते चले जा रहे हैं। कहां तक पहुंचे? Cn तक। अब ब्रैकेट शुरू हो गया। 1 प्लस C0 अपॉन C1, 1 प्लस C1 अपॉन C2, 1 प्लस C2 अपॉन C3, चलते चले जा रहे हैं। ये भी कहां तक पहुंचेगा? आखिरी आदमी 1 प्लस Cn माइनस 1 अपॉन, अरे नहीं, खाली इसी के नीचे अपॉन Cn। इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, ठीक है? क्या करेंगे? इनको तो छोड़ दो, इनको तो रिलैक्स कर दो। किसको कंसीडर करो आप? इसको करो, ठीक है? 1 प्लस C0 बाई C1 की वैल्यू क्या निकाली थी अभी आपने? क्या निकाली थी? 1 प्लस n बाई n। 1 प्लस n बाई n, यही निकाली थी। अच्छा, 1 प्लस C1 बाई C2 की क्या निकाली थी? 1 प्लस, यही निकाली थी। अच्छा, एक बार मेरे कहने से 1 प्लस C2 बाई C3 की वैल्यू और निकाल लें, ठीक है? क्या होगी? 1 प्लस C2 की वैल्यू तो हम जानते हैं कितनी होती है। हाँ, C2 की वैल्यू कितनी होती है? n माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है? और C3 की वैल्यू किसके बराबर होती है? C3 की वैल्यू क्या होती है? n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2, ठीक है? तो यहां लिखूंगा n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2 का मतलब ऊपर लगा दो 3 इंटू 2। क्या बात क्लियर? n माइनस 1 n माइनस 1, ये इससे कट गया। क्या हो गया? 1 प्लस 3 अपॉन n माइनस 2, n माइनस 2 प्लस 3 अपॉन n माइनस 2। क्या बन गया? n प्लस 1 अपॉन n माइनस 2। बस एक और निकालिए, इसके अलावा जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 प्लस
C2 अपॉन C3 की वैल्यू किसके बराबर आ रहा है? 1 प्लस n अपॉन n माइनस 2। कोई पैटर्न नजर आ रहा है? ये क्या है? n माइनस 0, n माइनस 1, n माइनस 2। डिनोमिनेटर में चीजें कम होती चली जा रही हैं। तो बेटा इसको तो मैं ऐसे लिख दूंगा C1, C2, C3, Cn। इसको क्या लिख दूं? n प्लस 1 अपॉन n। इसको क्या लिख दूं? n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। n माइनस 1 लिखूंगा। इसको क्या लिख दूं? n प्लस 1 अपॉन n माइनस 2। आखिरी आदमी n प्लस 1 तो आएगा ही, अपॉन n माइनस 2। ध्यान से देखो, पहली टर्म में n माइनस 0, दूसरी टर्म में n माइनस 1, तीसरी टर्म में n माइनस 2। यानी जो टर्म होती है, जौन सी टर्म होती है, उससे एक कम घटाते हैं। तो n टर्म में से एक कम घटाएंगे, यानी n में से क्या घटाऊंगा मैं? n माइनस 1 घटाऊंगा, तो क्या मिलेगा मुझे? 1 मिलेगा। नहीं यारी बात समझ में? तो आगे नीचे क्या मिलेगा? 1। बोलो बात समझ में आ गई? ध्यान से देखना, इसको तो ऐसे ही लिख रहा हूं मैं, C1, C2, C3, Cn। पहली बात को देखो, n प्लस 1, n प्लस 1, n प्लस 1, n प्लस 1। कितने n प्लस 1? n। क्या लिख दूं? नीचे क्या है ये? n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4। कहां तक जा रहा है? 1 तक। क्या चीज है ये? अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो आप इसको भी कर लोगे। सबके अंदर क्या आ रहा है? फैक्टोरियल n आ रहा है। नीचे एक फैक्टोरियल बैठा हुआ है। कितने फैक्टोरियल n है? फैक्टोरियल n की पावर n। उसमें से कितने माइनस कर दूं? फैक्टोरियल n की पावर n माइनस 1। नीचे क्या लिखूंगा? नीचे तो मतलब बहुत भयंकर खिचड़ी पकेगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बहरहाल मैं इतना छोड़ दे रहा हूं। आई थिंक इट इज गुड इनफ। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, करके लेके आ रहा ना। मिटा दूं?